जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी नवंबर महीना स्टार्ट हो गया है और गुरुपा ने मैसेज भी दिया है मुझे कल से कि ये जो भी महीना है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसमें सब बहुत सारी गुड न्यूज़ तुझे मिलेगी। तुझे आने वाली खुशियों के लिए तुझे तैयार रहना है और उसके साथ में तुझे जो भी सफलता मिलने वाली है उसके लिए भी तैयार होना है। तेरे सारे रास्ते अब खुल चुके हैं और तुझे अपने कदम आगे बढ़ाने हैं और मैं तेरे साथ में हमेशा हूँ बेटा और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में हमेशा है। तो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी आज का मेरा ही शुक्राना सत्संग गुरुपा ने वो भी मैसेज दिया कि बेटी तू जो भी वो प्रसाद लगाती है मैं और जो भी खाना मेरे लिए रखती है भोजन मुझे वो प्रसाद में रखती है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और तू ये सोचती है कि मैं वो जो भी भोग प्रसाद है वो मैं खाता हूँ कि नहीं, पर मुझे पता है कि वो जो भी भोग प्रसाद होता है वो तेरा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये नहीं कि संगत जी हम लोग गुरुपा को हमारे भोजन से मतलब उनको अगर भोजन नहीं दिया तो वो लोग वो गुरुपा हमसे नाराज होना, ये तो हमारे मतलब हम बच्चियों चाहती है कि गुरुपा से अ, जो भी बोलते हैं उसमें कुछ ये होता है कि हमारे कुछ कष्ट काटने होते हैं। और जो भी लंगर प्रसाद वो हम गुरुपा को भोग प्रसाद में लगाते वो खाते तो उससे हमारे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो उसका मतलब वो भोग चढ़ाने का उसका असली अर्थ तो ये होता है। ये मैंने अभी बहुत देर मतलब पहले मुझे पता था, पर मैं सोचती थी कि मैं तो भोग प्रसाद जब मैंने पहले बार बनाया था गुरुपा के लिए क्या गुरु, तब तो मैं जो मेरा सबसे पहले था संगत जी की गुरुपा ने मुझे ऐसे ही मैसेज दिया था कि बेटी मैं तेरे घर खाना का आने वाला हूँ और मेरे लिए तू भोग प्रसाद की तैयारी कर ले। और इतने अचानक से बोला था संगत जी, मैं मार्केट भी नहीं जाती तो मेरे पास में जो था तो मैंने वो बनाया था और मैंने भोग प्रसाद तैयार करके रखा था और शाम के 7 बजे तक मेरा पूरा हुआ था और मैंने रखा था। पर तब मैं ऐसे एकदम पहली बार जब मैं जुड़ी थी तब गुरुपा ने बोला था और मुझे याद है। और तब से मैंने सोचा अभी जो भी है कड़ा प्रसाद तो मैंने बना लिया था, हलवा प्रसाद और एक आलू मटर की सब्जी थी, रोटी थी और दाल चावल ऐसे मैंने बनाया था। तब जो मेरे पास में अवेलेबल था, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, मैंने सुबह ही मैसेज देखा था वो और मैंने बनाया था। और गुरुपा ने मुझे दूसरे दिन बोला था, हाँ बेटी मैंने जो भी है मेरे लिए सिंपल जो तूने बनाया था उसको मैंने ब्लेस कर दिया है, जो भी तूने लंगर प्रसाद बनाया था। तब संगत जी मुझे पूरा यकीन हो गया था क्योंकि मैं नहीं जुड़ी थी संगत जी। तो मुझे लगता नहीं गुरुपा ने बोला है तो, पर इतना पूरा विश्वास था संगत जी जो मुझे पहले से ही है कि नहीं गुरुपा आएंगे। पर अभी जो मैंने बनाया है पता नहीं गुरुपा भी इसको कैसे मतलब नहीं ग्रहण करेंगे। और पता नहीं मैंने जो बनाया है गुरुपा को पता भी है कि मैंने आज लंगर में क्या बनाया है। ऐसे क्योंकि नहीं जुड़ी थी तो इतना मुझे पता नहीं था। और जब गुरुपा ने दूसरे दिन मुझे मैसेज दिया तब मुझे एकदम यकीन हो गया कि नहीं गुरुपा को पता है कि मैंने आज भोग प्रसाद में उनको क्या चढ़ा है। क्योंकि जब नहीं होते ना संगत जी तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मतलब वो तो पता होता है कि गुरुपा आएंगे हमें आशीर्वाद देने, पर उनको ये सब किस रूप में आएँगे ये मुझे पता भी नहीं था तब। पर गुरुपा ने जैसे मैसेज दिया तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि हाँ, मैं जो भी लंगर प्रसाद या जो भी भोग प्रसाद गुरुपा को चढ़ाती हूँ, वो उनको मिल जाता है, वो हम उसको ब्लेस कर देते हैं मतलब। तो संगत जी
तब से अब तक जो भी मैंने गुरुपा को मुख प्रसाद दिया है उसमें बहुत सारे मुझे आशीर्वाद देते हैं गुरुपा में, मुझे सत्संग सुनवाते हैं और हम लोगों को, सॉरी संगत जी, हम बच्चियों को, कि आज मुझे ये भोग प्रसाद बना ले बेटी। और जो भी है, और कभी ये भी बोला था गुरुपा ने कि जरूरी नहीं कि जो मैंने सत्संग में सुना है तूने वही तुझे बनाए, जो भी तुझे अच्छा लगे वो मैं वो मुझे तू भोग प्रसाद चढ़ा सकती है। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा आपका। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, क्योंकि मैंने जो पहली बार वो भी है मेरा कि मैं चाय प्रसाद बना रखती थी, तो गुरुपा ने मुझे बोला था, ये गुरुपा को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और मुझे उन्होंने बोला था, ये तू चाय कैसी बनाती है, ये चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तेरी चाय में, मुझे उसमें इलायची वाली चाय चाहिए। तो दूसरे दिन से, क्योंकि मैंने बहुत फीकी बनाई थी, मैं पापा को भी देती हूँ, तो उसमें शुगर शक्कर भी कम थी, और उसमें चाय पत्ती भी बहुत कम डाली थी मैंने। फिर बाद में मैंने सुना, नहीं गुरुपा के लिए तो ऐसे स्पेशल चाय होगी, स्पेशल मतलब उनको इलायची वाली और लौंग वाली अदरक वाली चाय, तो वो मैं बनाती हूँ। तो गुरुपा हमें हर बात सिखाते हैं कि बेटा कि उनको किस तरह की चीज़, और उनको संगत जी, ये मुझे बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि गुरुपा ने बोला कि बेटा तू जो भी हलवा प्रसाद, उनको मेरे हाथ का बहुत बहुत पसंद है, उसकी बहुत तारीफ करते। और मैं वो हलवा प्रसाद, मेरी फ्रेंड है उनकी बेटी है, उनको मैं भेज देती हूँ, उनको बहुत पसंद आता है सबको, जो भी मैं मेरे हाथ से बना हुआ फल हलवा प्रसाद। ये तो गुरुपा की ही कृपा है कि हम लोगों को संगत जी वो सिखाते हैं। सच में कुकिंग भी गुरुपा ही सिखाते हैं कि कैसे करना है, किसमें क्या डालना है, कि हिंट भी दे देते हैं वो मुझे। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना, और मैं बहुत खुशी। और वो भी मैसेज था संगत जी की, बेटी तू मेरा बहुत ख्याल रखती है, और जो भी मुझे भोग प्रसाद बनाती है या फिर लंगर प्रसाद बनाती है, बहुत प्यार से बनाती है, और बहुत खुशी से सब बनाती है अपना लंगर प्रसाद, और देखती है कि कुछ कुछ कमी ना रह जाए अपने गुरु पिताओं के लिए। तो गुरुपा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है गुरुपा, आपने ये मैसेज दिया मुझे, क्योंकि संगत जी हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा बने। मैं कुछ ना कुछ कभी कभी भूल जाती हूँ, पर देखिए गुरुपा तो हमारे क्या बोले अभी, पिता महाराज है, वो समझ जाते कि बेटी की गड़बड़ी में कुछ ना कुछ बाकी रह जाते, पर वो इतना बड़ा दिल है गुरु पाक के, समझ जाते हैं कि बेटी ने आज इतना सारा बना है, पर उसको लग रहा है कुछ कमी है, तो उसके लिए भी पर गुरुपा कभी नहीं बोलते। हम इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, गलती हो जाती, कुछ भूल जाती, कभी कभी मैं जल प्रसाद रखना ही भूल जाती हूँ, फिर भी गुरुपा उसको ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। बहुत छोटी चीज़ें हैं उस संगत जी, पर ये इतने प्यार से सब अगर वो मैसेज थ्रू मुझे मिलता है, अ, गुरुपा बता देते तो बहुत खुशी हो जाती है कि गुरुपा हम जो भी भोग प्रसाद लगाते जो भी हो, उनको कितना भी सादा है ये क्यों ना आप बनाए, तो गुरुपा उसी में खुश हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। ये मैसेज मैंने जो पढ़ा, तो मुझे 2 दिन पहले ही मिला था गुरुपा का, और मैं भी सोचती थी आज मैंने ये बनाया है, पर गुरुपा ने, वो तो मुझे पता है गुरुपा वो सब पता होता है कि मैंने क्या क्या बनाया और किस किस की तैयारी की है। और जब मैं सोचती हूँ अगर वो नहीं मिला तो भी वो मार्केट में मुझे, अगर मैं जाती हूँ तो मुझे वो चीज़ मिल जाती है। ये तो मेरी गुरुपा की ही कृपा होती है, क्योंकि गुरुपा को पता होता है कि आज इसको ये बनाना है, और इस चीज़ के लिए वो बाहर जाने वाली मार्केट में, तो उसको या फिर किसी के थ्रू मुझे वो मिल ही जाता है। तो ये सब मेरी गुरुपा की ही कृपा होती है कि वो मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ अच्छे से हो, और गुरुपा को जो भी मैंने डिसाइड किया है कि नहीं आज मुझे ये भोग प्रसाद चढ़ाना है, ये मुझे मंडे और थर्सडे को मैं होती हूँ, और बीच में भी मेरा होता है, और हर डेली मुझे चाय प्रसाद का, तो मैं गुरुपा के साथ में ही चाय पीती हूँ संगत जी। शाम को अभी हूँ टाइम जैसे होता है, अगर बाहर भी रही तो भी मैं शाम को मैं अपने अपनी चाय में बाहर भी अगर रही तो भी मैं गुरुपा को ही पहले देती हूँ, और फिर मैं ग्रहण करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और गुरुपा को हर बच्ची और हम सब
जो भी वो वो प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग देती है, हमारे कष्ट कटवाते हैं, हमारे बीमारियाँ जो ठीक होती है जल प्रसाद और उस लंगर प्रसाद से। और मैं वो जो भी लंगर प्रसाद होता है, भोग प्रसाद वो मैं घर में सबको देती हूँ, संगत जी, मेरे पापा, मेरे सिस्टर, मैं और जो कोई भी मेरी फ्रेंड है, उनकी बच्चियाँ हैं, उनको भी ब्लेसिंग मिले गुरुपा की। और एक दिन तो गुरुपा का जल प्रसाद तो मैंने वो मेरी जो डॉगी है उसकी लाली उसको भी मैंने दिया था कि गुरुपा उसको भी आपकी ब्लेसिंग देना, सबको ब्लेसिंग मिले। मैं जो भी अपने जल प्रसाद कभी कभी जो भी जिसको ज़रूरत होती है मैं दे देती हूँ कि मेरे थ्रू गुरुपा उनको आशीर्वाद दे रहे होते। तो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत स्वादिष्ट ऐसा भोग प्रसाद बनाती रही हूँ, और मैं और भी अच्छी चीज़ें बनाना चाहती हूँ जो मैं गुरुपा को बोल देती हूँ, गुरुपा मुझे आज आपके लिए ये बनाना है, और आपको मुझे इसकी तैयारी करनी है, आज हम लोग ये खाएंगे। तो गुरुपा तो रेडी होते बोलते हैं, नहीं बेटी अभी कितना, और संगत जी टाइम मेरा बहुत बढ़ जाता है, मतलब इतना लेट हो जाता है, पर गुरुपा की कृपा से गुरुपा मेरे वो स्वीकार भी कर लेते, तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत खुशी हुई मुझे, वो मैंने मैसेज पढ़ा संगत जी, अभी जब से जुड़ी हूँ मुझे पता है गुरुपा में जो भी लंगर प्रसाद हम बनाते हैं उनको बहुत सिंपल सा भी बहुत पसंद है, चाहे आप कितना भी बढ़िया मसालेदार ऐसे बनाओ या फिर अपना सिंपल घर का ही खाना क्यों ना बना, वो गुरुपा सब में ब्लेसिंग देते हैं। वो तो कभी बोलते हैं कि अगर रात में भी का बचा हुआ कोई भी वो चीज़ भी होगा तो भी वो गुरुपा उसको ब्लेस कर देंगे। तो ये सिंप्लिसिटी जो है मुझे वो बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो तो पिता मारे, पर हम कभी बच्चे ऐसे नहीं चाहती। मैं तो गुरुपा को हमेशा बोलती हूँ, जो नहीं गुरुपा जो आपके लिए जो नया होगा वही मैं आपको भोग प्रसाद में चढ़ाऊँगी। तो ये तो हमारे अपने पिता के लिए प्यार है हम सारी बच्चियों का, और हम सारी बच्चियों के हमारे परिवार का अपने गुरु पिता हमारे बहुत सारा ख़्याल रखते हैं। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, आपने इतना अच्छा मुझे मैसेज दिया, और मेरे जो भी कष्ट है वो मुझे लंगर प्रसाद के थ्रू ही कटवा दिए, और गुरुपा ने अभी मैसेज भी दिया है कि जल प्रसाद लेने से मैं तेरी जो भी बीमारियाँ है वो सब दूर करने वाला हूँ। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना गुरुपा आपका। आप ऐसे ही आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम सारी बच्चियों को मिलते रहे। हम अपने घर परिवार के साथ अपने पिता महाराज की सेवा भी हमारे यहाँ से ऐसी होती रहे, हम सबकी मदद कर सके। हम सारे बुकों को हमारी तरफ से कुछ खाना जाए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई जानवर, हमारी तरफ से सेवा हो जाए और हमारे कर्म अच्छे बन जाए, यही मैं अभी अपने गुरु पिता से चाहती हूँ। तो इसी के साथ में आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से सारी संगत का भला हो, जो संगत नहीं है उनका भी भला हो, सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, माता रानी और गुरुपा की कृपा से सबके घर में बहुत सारी अन्न धान्य हो, सबको खाना मिले, सारी दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।